बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जल बाज़ार आई थी शॉपिंग करने। शान की नज़र सज्जल पे पड़ी और दिल हार गया। पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई। शॉपिंग मॉल में बहुत रश था। शान भी जज्बाती हो गया। सज्जल के पास गया। एक्सक्यूज़ मी। सज्जल हिजाब में थी। सज्जल ने मुड़कर देखा। शान हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप अपना नंबर देंगी मुझे? सज्जल हैरान थी, खामोश रही। शान ने जब दूसरी बार नंबर मांगा तो सज्जल ने शान के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? लोग इकट्ठे हो गए। अच्छी धुलाई हुई शान की। कुछ लोगों ने तो कहा कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन सज्जल ने माफ़ कर दिया। शान की शर्ट फट चुकी थी। लंगड़ाते हुए चला गया। सज्जल बहुत गुस्से में थी, लेकिन गुस्सा कुछ देर बाद ख़त्म हो गया। फिर पछतावा भी हुआ। बेचारे को ऐवें थप्पड़ मारा था, लोगों ने इसको इतना ज़्यादा मारा। इधर शान भी खुद को इल्ज़ाम दे रहा था। क्या ज़रूरत थी आशिकी करने की? मिल गया सुकून अब। माँ ने पूछा, क्या हुआ तुमको? शान आहिस्ता से बोला, अम्मी वो गिर गया था, बस इसकी वजह से चोट लगी है। झूठ बोलकर सच छुपा गया। खैर, दिन गुजरने लगे। इत्तेफाक यूँ हुआ इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर हो गई, उसी शॉपिंग मॉल के बाहर। शान ने सज्जल की आंखों में देखा, फिर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सज्जल मुस्कुराने लगी। शान जाने लगा। सज्जल ने आवाज़ दी। शान रुक गया। सज्जल पास गई, प्यार से बोली, उस दिन के लिए सॉरी, अपना मोबाइल दो मुझे। शान ने डरते हुए मोबाइल दिया। सज्जल ने अपना नंबर डायल किया। मुस्कुरा कर बोली, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शान हैरान हो गया। ये तो कैसे मुमकिन है? जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मेरी पिटाई हुई, वो खुद नंबर दे गई, जैसे किसी फिल्म या कहानी में होता है। खैर, इन दोनों में बातें होने लगी। कभी मैसेजेस, कभी कॉल। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। शान ने एक दिन कहा, सज्जल मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी, मैं काला सा। मैं गरीब हूँ, तुम अमीर। तुम्हें एसी के बिना नहीं रह सकती और मेरे घर में तो एसी नहीं है। सज्जल प्यार से बोली, मेरी जान, मुझे बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ना कि बड़ा घर, गाड़ी या एसी। शान आहिस्ता से बोला, लेकिन मैं तुमको वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो कुछ तुमको इस घर में मयस्सर है। हाँ, कोशिश करूंगा कोई अच्छी जॉब मिल जाए मुझे, तो हमारे हालात बदल जाएंगे। सज्जल ने हाथ थामा, मेरे शहजादे, मुझे बस आप चाहिए, आपके सिवा कुछ भी नहीं। शान ने सज्जल के घर माँ को भेजा रिश्ते के लिए, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। सज्जल ने अपनी माँ से बहुत कहा, लेकिन माँ का बस एक ही जवाब था, सज्जल वो गरीब लोग हैं और मैं तुमको गुर्बत में मरते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी लड़के की शक्ल देखी है, तौबा तौबा, इतना बदसूरत। सज्जल रोते हुए बोली, अम्मी, रंग काला हो या गोरा क्या फ़र्क पड़ता है? बस इंसान अच्छा होना चाहिए, और शान बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसके साथ खुश रहूँगी। माँ ने गुस्से से कहा कि बकवास ना करो, तुम्हारा रिश्ता मैंने अपनी दोस्त के बेटे अदनान से कर दिया है। अमेरिका से जैसे ही वो वापस आएगा, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी इससे। अब कोई बात नहीं इस बारे में। सज्जल ने गुस्से से कहा, अम्मी, अगर मैं घर से भाग जाऊं तो आप फिर क्या करेंगी? बाप ये सब बातें सुन रहा था। बाप ने भी सोचा, आखिर कब तक पाबंद करके रखूंगा सज्जल को? अगर शान अच्छा लड़का है तो इसकी शादी करवा देता हूँ इसी से। बाप ने फैसला किया, ठीक है सज्जल बेटी, हम राज़ी हैं शान से शादी करवाने के लिए। खैर, माँ तो राज़ी ना थी। सज्जल और शान की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। सज्जल की बड़ी बहन की शादी लंदन वाले कज़न से हुई थी। जब वो मिलने आए तो सज्जल को देखकर बोली, सज्जल, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने इस गरीब से शादी करके। यार, ये कितना काला है, कैसे पसंद कर लिया तुमने? सज्जल खामोश हो गई। आप ही लोग चले गए। सज्जल उदास हो गई थी। सच ही तो कह रही थी आप ही, जब से आई हूँ मेरी सब ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं। जैसे सज्जल की मोहब्बत ख़त्म होने लगी थी। शान घर आया। सज्जल उदास थी। शान प्यार से हाथ थाम कर बोला, मेरी जान, क्या हुआ, तुमको उदास हो? सज्जल मुस्कुराई, कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। सज्जल को जैसे महसूस होने लगा था इससे गलती हो गई है शान से शादी करके। सज्जल खोई खोई सी रहने लगी। फिर सज्जल को मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। बड़ी बहन ने कहा, सज्जल, मेरी मानो तो तलाक ले लो इस इंसान से, अभी बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, एबॉर्शन करवा दो। सज्जल को भी बेहतर यही लगा कि एबॉर्शन करवा दिया। शान बेखबर था। दिन गुजरने लगे। सज्जल का लहजा जहर आलूद होने लगा।
शान मुस्कुराकर सजल का शुक्र लहजा बर्दाश्त कर जाता। सजल शान से कहती, यार तुम कितने बदशक्ल हो। शान मुस्कुराने लगता। फिर एक दिन शान को पता चल गया सजल ने एबॉर्शन करवाया है। दोनों में बहुत तलख कलामी हुई। बात यहाँ तक पहुँची कि सजल की माँ पुलिस लेकर आई और सजल को साथ ले गई और तलाक लेने का फैसला कर लिया। इधर शान की माँ भी दुनिया से चल बसी। शान अकेला भाई था, ना कोई बहन ना कोई दूसरा भाई। बाप बहुत पहले फौत हो गया था। अदालत की तरफ से नोटिस आ गया शान को। शान टूट गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था सजल से, लेकिन काले रंग और गरीबी से हार रहा था। इधर सजल फिर हामला थी, 3 माह का हमल था। माँ ने कहा एबॉर्शन करवा दो, जान छुड़ाओ इससे। किसी न किसी तरह शान को पता चल गया सजल माँ बनने वाली है। शान अब बच्चे को नहीं खोना चाहता था। दूसरी अदालत में गए। शान ने भरी अदालत में सजल के सामने हाथ जोड़े। सजल, हम सफ़र कोई गरीबी के नाम पर छोड़ जाते हैं क्या? सजल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लौट आओ घर। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सजल ने मुँह सा बनाया, बंद करो ये तमाशा। तलाक के पेपर्स पे दस्तखत करो और मेरी जान छोड़ो। शान ने सजल की आंखों में देखा। सजल, मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो। मेरे बच्चे को अब की बार कत्ल ना करना। सजल हैरान थी कि कैसे पता चला इसे। शान ने जज की जानिब देखा। जज साहब, मैं सजल को तलाक दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सजल मेरे बच्चे को कत्ल नहीं करेगी। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तलाक दे दूंगा। सजल की आंखों में देखकर बोला, इस दुनिया में मेरे जीने का सहारा बस अब वो बच्चा है। जज ने फैसला सुनाया। बाप की इजाज़त के बिना एबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए सजल एबॉर्शन नहीं करवा सकती। बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक हो जाएगी दोनों को। बच्चे की पैदाइश के बाद जब आप दोनों चाहो आकर दस्तखत कर सकते हो। शान ने कहा, सर मैं इन पर यकीन नहीं कर सकता, ये मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगी। माँ बेटी, इसलिए बच्चे की पैदाइश तक सजल को मेरे साथ रहने की इजाज़त दें। जज ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इन सब की डिमांड पूरी करेंगे। सजल अदालत के फैसले पर शान के घर चली गई। शान मुस्कुराकर सजल की जानिब देखने लगा। अब आप आराम से बैठ जाएं, अब से मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगा। शान ने दूसरे दिन कमरे में एसी लगवा दिया। सजल की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह नमाज के वक्त उठा, जूस बनाया। सजल को हिलाया, उठो जूस पी लो। सजल ने इनकार किया, मुझे नहीं पीना। शान मुस्कुराया, आपको तो नहीं पिला रहा, अपने बच्चे की फ़िक्र है बस मुझे। रात 11 बज रहे थे। सजल फ़ोन पर बात कर रही थी अपनी दोस्त से। शान ने मोबाइल लिया। सो जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेट तक जागना। सजल को बहुत गुस्सा था। शान हर तरह का फ्रूट ले आया, अपने हाथ से काट के खिलाता। एक दिन खाना बना रहा था, हाथ काफ़ी जल गया। सजल ने देखा, आगे बढ़ी। शान ने रोक दिया। सजल, नहीं, अब हम में वो रिश्ता नहीं रहा। अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। सजल खामोश हो गई। शान पास आया। सजल, सिर्फ 10 दिन की बात है, अब बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर तुम अपनी राह मैं अपने रास्ते। सजल खामोश थी। शान रात को सो रहा था। सजल ने देखा जैसे बहुत थकन हो शान के चेहरे पे। कितना ख्याल रखता है मेरा, दिन रात काम करता है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो तड़पने लगता है। वक्त करीब आ गया था। सजल को दर्द सा होने लगा। अस्पताल ले गए। सजल को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर ने मुआयना किया, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। डॉक्टर्स ने कंट्रोल करना चाहा, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर्स को फैसला करना था, माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने शान को बुलवाया और पूछा, फैसला आपका है, आपको बीवी की जान चाहिए या बच्चा? शान पे क़यामत से गिर गई। वो बच्चे को नहीं खोना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी फैसला करना होगा। शान ने सजल की जानिब देखा। सजल दर्द से तड़प रही थी। शान ने सजल के माथे पर बोसा किया। डॉक्टर साहब, मुझे सजल की ज़िंदगी चाहिए। जैसे ही सजल ने ये अल्फाज सुने, बेजान सी हो गई। शान रोता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। वो अकेला बैठा हुआ था। सजल के बहन भाई माँ बाप सब दूसरी तरफ थे। शान उठा, सजल की माँ के पास गया। आंटी, हमें माफ़ कर देना, मैंने जाने अनजाने में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ दी। सजल ठीक हो जाएगी तो मैं तलाक दे दूँगा। इतना कहकर शान चला गया। एक नर्स ने सजल की माँ से कहा, ऐसे मर्द भी होते हैं दुनिया में। डॉक्टर्स ने कहा था
माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना है और उन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी का इंतखाब किया। बहुत किस्मत वाली है आपकी बेटी। इतना कहकर नर्स चली गई। शान बहुत रो रहा था। ए अल्लाह, बस वो बच्चा मेरा सहारा था, वो भी ले लिया। जैसे टूट कर बिखर गया था शान। तलाक के पेपर अलमारी से निकाले, दस्तखत किए बेजान सा हुआ बैठा था। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सजल और इसकी फैमिली थी। सजल ने देखा शान बेहाल सा बैठा है। सजल आगे बढ़ी, बच्चा शान की गोद में रखा। वो नन्ही सी परी थी, बिल्कुल गुड़िया सी। सजल ने शान का हाथ थामा। शान, अल्लाह ने हम दोनों को ज़िंदगी बख्श दी। हमारी बेटी, अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत है। शान की आंख से आंसू गिरा। बेटी के माथे पर बोसा किया। सजल ने तलाक के पेपर्स की जानिब देखा, कागज़ पकड़कर फाड़ दिए। शान, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ जीना है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, बेपनाह मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला। सब ने शान से माफ़ी मांगी। हम सब गलत थे। खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हमसफ़र ही ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। फारिस इतना कहेगा, काला गोरा, अमीरी गरीबी, इन बातों से खुशियाँ हासिल नहीं होती। अच्छा इंसान, मुखलिस हमसफ़र ही ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। वरना ऊंचे महल में रहने वाली लड़की भी खुशियों को तरसते देखा है मैंने, और कपड़े के खैमे में मुस्कुराती हुई शहज़ादी को भी देखा है। खूबसूरत और अमीर हमसफ़र की बजाय खूबसूरत और मुखलिस हमसफ़र के लिए दुआ मांगा करो।